नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं द खिलाफत मूवमेंट के बारे में। तो आइए हम लोग द खिलाफत मूवमेंट के बारे में समझने से पहले हम लोग उसका पहले क्या समरी है पहले हम लोग वो समझेंगे। दोस्तों, यह बोर्ड एग्ज़ाम के लिए प्लस जो जनरल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का जो स्टूडेंट तैयारी करते हैं, जो हमारे दोस्त तैयारी करते हैं, उनके लिए भी क्या है, बहुत ही बेनिफिशियल है। दोस्तों, पहले इसका हम लोग समरी को बताते हैं कि क्या है। ठीक है दोस्तों, यदि हमारा आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों आइए तो हम लोग समझते हैं इसका क्या नाम है टॉपिक का, द खिलाफत मूवमेंट। दोस्तों, ये जो खिलाफत है ये आखिर कहाँ से इस तरह का वर्ड आया तो समझते हैं। दोस्तों, जो तुर्की का जो राजकुमार होता था, जो प्रिंस होता था, उसे हम लोग क्या क्या बोलते थे, तो उसे खलीफा बोलते थे। दोस्तों, सबसे पहले समझने का बात यहाँ पे यह है, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था, प्रथम विश्व युद्ध की हैड एलाइड विथ जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया अगेंस्ट द ब्रिटिश। मतलब जो तुर्की था वह जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया के साथ में मिलकर युद्ध कर रहा था। किसके खिलाफ, तो इंग्लैंड के, ब्रिटिश के खिलाफ कर रहा था। दोस्तों, सबसे पहला यहीं से है जो इसका डिस्प्यूट है वह शुरू होता है। तब देखिए आखिर जब खिलाफत मूवमेंट में आगे और क्या होता है। द खिलाफत इशू वाज नॉट डायरेक्टली लिंक्ड टू इंडियन पॉलिटिक्स। यह क्या है, खिलाफत जो है पॉलिटिक्स, यह डायरेक्टली भारत के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। इसका रिलेशन कहाँ से है, तुर्की से है। ठीक है, अब देखिए, द मुस्लिम्स इन इंडिया एज द मुस्लिम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड रिगार्डेड द सुल्तान ऑफ तुर्की एज देयर स्पिरिचुअल लीडर खलीफा। दोस्तों, जो भारत के जो मुसलमान लोग थे और जो पूरा विश्व के जो मुस्लिम लोग थे, वह जो तुर्की का जो राजकुमार होता था उसे अपने धार्मिक गुरु मानते थे और उसे क्या कहते थे, खलीफा के नाम से उसे पुकारते थे। फिर से समझिए, भारत का जो मुस्लिम लोग थे और जो पूरे विश्व का जो मुस्लिम लोग थे, वह जो तुर्की का जो राजकुमार होता था उसे अपने धार्मिक गुरु मानते थे और उसे किस नाम से बुलाते थे, पुकारते थे, तो उसे खलीफा कहा जाता था। ठीक है, वहीं से जो खलीफा वर्ड है और आया है और हम लोग खिलाफत मूवमेंट के बारे में समझ रहे हैं। तब देखिए, एक खिलाफत कमेटी वाज फॉर्म्ड इन बॉम्बे इन 1919। दोस्तों, एक खिलाफत कमेटी बनाया गया, कहाँ बनाया गया, तो बॉम्बे में। और कब बना, तो 1919 में बना। एक खिलाफत कमेटी वाज फॉर्म्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ। दोस्तों, जो खिलाफत कमेटी था वह किनके लीडरशिप में बना था, तो शौकत अली, मोहम्मद अली, मौलाना आजाद, अजमल खान एंड हसरत मोहानी, ये इनके अध्यक्षता में और इनके लीडरशिप में बना था। दूंगा क्या दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे, समझिएगा इसे। ए खिलाफत कमेटी वाज फॉर्म्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ शौकत अली, मोहम्मद अली, मौलाना आजाद, अजमल खान एंड हसरत मोहानी। ठीक है, इनके लीडरशिप में बनाया गया था। तब देखिए, दे फोर्स्ड द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू चेंज इट्स एटीट्यूड टुवार्ड्स तुर्की। दोस्तों, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय में क्या हुआ था, जो तुर्की था वह ब्रिटिश के अगेंस्ट में युद्ध कर रहा था। जब क्या हो गया, जब ब्रिटिश का हार हुआ तो ब्रिटिश चाहा कि हम तुर्की पे सारा कंपनसेशन उससे पे लगाकर अपना सारा जो खर्चा वगैरह हुआ है सब उससे हम वसूली करें। तो इस चीज़ से जो अंग्रेज का जो रवैया था, जिससे भारत और पूरे विश्व के जितना भी जो मुसलमान भाई थे वह सब इसके खिलाफ हो गए और उसी खिलाफ होने का नतीजा है द खिलाफत मूवमेंट। ठीक है, और खिलाफत कमेटी बनाया गया और यह कमेटी में उन लोगों ने यह निर्णय लिया कि हम लोग जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, जब उस समय भारत क्या था, गुलाम था अंग्रेजों का, तो इन लोग क्या किए कि ब्रिटिश गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाना शुरू किए, उन पे फोर्स देना शुरू किए, क्या कि टू चेंज इट्स एटीट्यूड टुवार्ड तुर्की। तुर्की के प्रति आप अपना रवैया और नजरिया क्या करिए, चेंज करिए। तब गांधी जी, तो आप लोगों को पता है कि कितना ही चालाक थे। गांधी जी सा एज एन अपॉर्चुनिटी, गांधी जी क्या देखे, ये तो बहुत एक अच्छा मौका है, अपॉर्चुनिटी है। क्यों, इसी समय हम लोग क्या कर सकते हैं
हिंदू और मुस्लिम लोगों को साथ कर सकते हैं। गांधी जी बहुत ही इसे अच्छा एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखे और क्या किए कि इसका लाभ उठाकर वह हिंदू मुस्लिम को एक किए। अब देखिए, ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन दिल्ली। क्या हुआ कि ऑल इंडिया जो खिलाफत कॉन्फ्रेंस है वह दिल्ली में बुलाया गया, और कब? नवंबर 1919 में। ए कॉल वाज मेड फॉर द बायकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स। जो खिलाफत कॉन्फ्रेंस बुलाया गया था वह दिल्ली में नवंबर 1919 में, और इसका मेन दोस्तों एम क्या था, लक्ष्य क्या था? तो इसका लक्ष्य था कि जो जितना भी ब्रिटिश गुड्स है, जो सामान है, उसका क्या करना है? बाइकआउट करना है, उसे यूज नहीं करना है, उसे छोड़ देना है। जितना भी जो ब्रिटिश गुड्स है उसको क्या कर देना है? उसे छोड़ देना है। अब देखिए दोस्तों, यह था क्या? द खिलाफत मूवमेंट। देखिए यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए इसे हम लोग एक बार और इसका समरी क्या है वह समझते हैं। दोस्तों, जो पहले के समय में क्या था कि जितना भी जो मुसलमान लोग जो भारत में रहते थे या तो पूरे विश्व में रहते थे, वह जो तुर्की का जो राजा होता था उसे अपना धार्मिक गुरु मानते थे, और उसे किस नाम से बुलाया जाता था? तो उसे खलीफा के नाम से बुलाया जाता था। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हो रहा था तो उस समय जो तुर्की था जो जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया के समर्थन में युद्ध कर रहा था और ब्रिटिश के अगेंस्ट में युद्ध कर रहा था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में क्या हुआ था कि जो ब्रिटिश था उसका हार हुआ था। हार होने के बाद जो ब्रिटिश था वह चाह रहा था कि जितना भी जो मेरा युद्ध में जो लॉस हुआ है वह सब हम तुर्की पे कंपनसेशन करें, उस पर जुर्माना लगाकर उससे हम पैसा अपना वसूल लें। तो इसी रवैया के कारण से जो जितना जो पूरे वर्ल्ड में मुस्लिम लोग थे इसके अगेंस्ट खड़ी हो गए और बोले कि नहीं, ऐसा हम लोग अपने धार्मिक गुरु के साथ नहीं होने देंगे। तब उन लोग ने क्या किया, जो भारत का जो मुसलमान लोग थे वह क्या किए? द खिलाफत कमेटी बनाए, ठीक है, और कमेटी बनाए और उसमें निर्णय लिया गया कि अब हम लोग जो अंग्रेज सरकार है उस पर फोर्स करेंगे, उस पर प्रेशर लगाएंगे, बोलेंगे कि जो आपका रवैया है तुर्की के प्रति अपना रवैया को बदलिए, अपना नज़रिया को चेंज कीजिए। तब गांधी जी देखे क्या, तो एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। इसी समय तो हम हिंदू भाई और जो मुस्लिम लोग हैं उनको आप आपस में हम लोग साथ में ला सकते हैं और हम लोग इस आंदोलन को और काफ़ी तेज कर सकते हैं। दोस्तों, यह था दोस्तों खिलाफत मूवमेंट। उम्मीद है आप लोग को बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। यदि आप लोग को समझ में आ रहा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों धन्यवाद।